हम लोग लेकर चल रहे थे वेक्टर चैप्टर में चल रहे थे। वेक्टर चैप्टर में एक्सरसाइज 10.1 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज वेक्टर को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 10.2 की ओर चलेंगे। तो चलिए देखते हैं 10.2 क्या कर रहा है। 10.2 का कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लोइंग वेक्टर। ये जो हमने बताया था, जब हमने स्टार्ट किया था वेक्टर का फर्स्ट लेक्चर इंट्रोड्यूस कराया था, तो वहाँ पर बेहतरीन ढंग से बता चुके थे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, उसका रेशियो कैसे निकलेगा, उसका कोसाइन कैसे निकलेगा। जो भी बेसिक था वो हमने इंट्रोड्यूस में एक एग्जाम्पल के माध्यम से करा चुके थे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया है क्वेश्चन, तो यहाँ पर सोल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कह रहा है वेक्टर ए दे दिया गया है, ये दिया गया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यहाँ पर मोड के अंदर लिखते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मोड के अंदर लिखते हैं। और ये भी जो हमें दिया गया है आई कैप जे कैप के कैप के लेते हैं, कॉफिशिएंट लेते हैं, और कॉफिशिएंट लेने के बाद यहाँ पर लगाते हैं, रूट लगाते हैं। जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है आई कैप का कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो हम इसका कॉफिशिएंट 1 लेके चलते हैं, 1 लेके चलते हैं, 1 पर स्क्वायर देते हैं, प्लस यहाँ पर जे कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर 1 लेके चलते हैं, फिर 1 पर स्क्वायर देते हैं, प्लस यहाँ पर के कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 1 के स्क्वायर करते हैं, अब पूरा के करते हैं अंडर रूट करते हैं। क्या? पूरा के अंडर रूट करते हैं। आगे यहाँ से क्या कहते हैं, आगे हम यहाँ से सिंपलेस्ट फॉर्म में सोल्व कर देते हैं। रूट अंडर ये होगा 1 के स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 1 के स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 1 के स्क्वायर 1 ही होगा। ए हो गया मैग्नीट्यूड रूट अंडर, ये देखिए यहाँ पर 1 2 3, तो हो जाएगा 3 रूट हो जाएगा। क्या? रूट 3 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बेहतरीन ढंग से वहाँ पर जब इंट्रोड्यूस कराए थे वेक्टर का फर्स्ट लेक्चर में, हमने वहाँ पर बेहतरीन ढंग से इस बताने के लिए मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, जो दिया गया है, जो बेसिक देने के लिए था, वो हम पूरा का पूरा कंप्लीट करा चुके थे। और हम वहाँ पर ये भी बताए थे कि अगर एक्सरसाइज 10.1 10.2 जो दिया गया है, बेसिक दिया गया है, हम उसी के एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सोल्व किया है, आगे हमें दिया गया है बी दे दिया गया है, बी दे दिया, वेक्टर दे दिया गया है, और सी दे दिया गया है। जो हमने यहाँ पर किया है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए प्रोसेस किया है, सेम टू सेम यही प्रोसेस बी यहाँ पर मिलेगा, यही प्रोसेस यहाँ पर मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आगे जो दिया गया है 2 बच गया है बी सी, वो आराम से निकल जाएगा। सेम टू सेम ऐसा ही करना है। और आगे क्या कर रहा है, देखिए आगे कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है राइट द, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ पर 2 लेना है, डिफरेंट लेना है, वेक्टर लेना है, जो और यहाँ पर दिखा देना है कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दिखा देते हैं। तो यहाँ पर क्या देखा, मैग्नीट्यूड को दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन समझ में आया होगा। 2 डिफरेंट लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, और यहाँ पर दिखा देना है मैग्नीट्यूड क्या सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लेते हैं वेक्टर ए लेते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर ले लेते हैं 5 आई कैप, 5 आई कैप प्लस 3 क्या 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। एक और लेते हैं, एक और मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 आई कैप लेते हैं, 3 आई कैप प्लस 3 आई के प्लस 5 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये दोनों को सोल्व कर दिखाते हैं, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर देखिए
जब यहाँ पर निकालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड निकालने के तो जस्ट जो हमने फर्स्ट में निकाला है, जब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो रूट अंडर इसे कहता है आई कैप का क्या हो जाएगा, आई कैप का क्या होगा, आई कैप का कोफिशिएंट के स्क्वायर, आई कैप कितना कोफिशिएंट 5 दिया गया है, यहाँ 5 के स्क्वायर प्लस जे कैप पे कितना कोफिशिएंट 3 दिया गया है, 3 के स्क्वायर प्लस 4 कैप में कितना कोफिशिएंट है 4 दिया गया है, तो यहाँ पर 4 के स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 25 हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा। जब ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर तीनों को मतलब कहने का मतलब यहाँ पर जो तीनों को ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर ऐड करने से क्या होगा, ऐड करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 50 बन जाएगा, 50 बन जाएगा। ठीक है, तो आगे हमें दिया गया है ये जो हमें निकाला ए का निकाल दिया गया है, आगे हमें निकालना है बी का निकालना है, तो यहाँ बी का निकालते हैं मैग्नीट्यूड। जब बी के निकालेंगे मैग्नीट्यूड, इसका लेंगे कोफिशिएंट 3, तो 3 के स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट 5 दिया गया है, यहाँ पर 5 के स्क्वायर प्लस 4 का कोफिशिएंट 4 के स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड। जब इसको ऐड कीजिएगा देखिए तो यहाँ पर सेम टू सेम ऐसा ही दिया गया है, सेम टू सेम ऐसा ही दिया गया है, तो इसका भी आ जाएगा रूट अंडर 50, क्या रूट अंडर 50। तो यहाँ पर कहने का मतलब हुआ अगर हम यहाँ पर अलग अलग वेक्टर लेंगे, क्या अलग अलग वेक्टर लेंगे तो बहुत सारे सेम मैग्नीट्यूड निकलेगा, क्या बहुत सारे सेम का सेम मैग्नीट्यूड निकलेगा। देखिए हमने यहाँ पर क्या क्या लिया, हमने यहाँ पर ए लिया वेक्टर, हमने यहाँ पर क्या लिया ए का लिया वेक्टर जो ए लिए, बी लिए वेक्टर जो हमने ए लिया, ये दोनों का मैग्नीट्यूड निकाला तो यहाँ पर क्या क्या रूट अंडर 50 आ गया, रूट अंडर 50 आ गया। कहने का मतलब यहाँ पर कि हम यहाँ पर दो लिए मैग्नीट्यूड लिए, डिफरेंस लिए, तो यहाँ पर क्या आया आंसर हमें सेम आया। उसी तरह दो और लेंगे, तीनों और लेंगे, बहुत सारे ले सकते हैं ऐसा एग्जाम्पल जो यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम आ जाएगा। तो हम यहाँ पर आंसर में फाइनल कर देंगे, आंसर जो इसका वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फाइनाइट वैल्यू हो जाएगा, क्या फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू। कहने के मतलब हुआ यहाँ पर कि अगर यहाँ पर अलग अलग वेक्टर लेते हैं तो वैसा वेक्टर बहुत सा आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। यहाँ पर कहा था सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन यहाँ पर 3 में कह दिया गया है सेम डायरेक्शन कर दिया गया है, क्या सेम कह दिया गया है डायरेक्शन। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, क्या हम वहां पर भी यही काम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में हम यहाँ पर करते हैं वेक्टर ए लेते हैं, वेक्टर ए 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस 4 के कैप। वेक्टर बी लेते हैं तो यहाँ पर 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, 4 के कैप। अभी अभी हमने इसका निकाला था, अभी अभी हमने इसी का अगर क्या करते हैं हम यहाँ पर कि अगर इसी में अगर 2 से इंटू करते हैं, वेक्टर बी में अगर 2 से इंटू करते हैं तो यहाँ पर हम साफ साफ लिख दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, सॉरी सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या किया हमने यहाँ पर फर्स्ट में लिए हैं 5 आई कैप 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। हमने इसी को वेक्टर को हमने यहाँ पर उतारा है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर थोड़ा चेंज किए हैं, यहाँ पर बोल दिया गया है डिफरेंस वेक्टर। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है सभी में, यहाँ हो जाएगा 10 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 4 के कैप। इसी तरह आप अगर कई डिफरेंस लेते हैं, अगर आप कई डिफरेंस लेते हैं
तो यहाँ पर जो होगा डायरेक्शन होगा वहाँ पर बहुत सारे डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होगा। क्या? एक ही डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब जो लेंगे हम अलग अलग एक ही डायरेक्शन में आएगा हमें आंसर। तो हम यहाँ पर भी कहेंगे कि जो हमें आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमें इसी का भी जो आएगा हमें क्या आएगा यहाँ पर इन्फिनाइट। इन्फिनाइट इसी का भी क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट भी आ जाएगा। इसका भी कोई आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, जो हमने देखा था वही आ जाएगा। क्या? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इनफाइनाइट इसी का भी आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, आगे हमें क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को देते हैं, रीडिंग देते हैं। रीडिंग क्या कर रहा है उसे देखते हैं। तो यहाँ पे कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, यहाँ पर सो एक्स और वाई को वैल्यू फाइंड करना है। सो डेट द वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप एंड xi कैप प्लस yj कैप आर इक्वल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब वहाँ पर यहाँ पर दो दे दिया गया है, वेक्टर दे दिया गया है। तो दोनों वेक्टर दे दिया गया है, एक दूसरे क्या है, एक दूसरे क्या है, एक इक्वल दे दिया गया है वेक्टर। जब यहाँ पर इक्वल वेक्टर दे दिया गया है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक, यहाँ पर दे दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप। तो यहाँ पर देखिए जो दिया गया था वेक्टर वो हमने यहाँ पर लिख लिया। और वहाँ पर लिखने के बाद क्या कर रहा है, जो हमें वेक्टर दिया गया है, तो वेक्टर दिया गया है, ये तो वेक्टर दिया गया है, क्या है, एक दूसरे का दिया गया है, इक्वल दे दिया गया है। और यहाँ से कह रहे कि आप यहाँ से x और y का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हम यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2i कैप है प्लस 3j कैप है इक्वल क्या है xi कैप प्लस yj कैप। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, अगर i कैप है एक i कैप से कंपेयर करते हैं, j कैप है j कैप से कंपेयर करते हैं। जब x कैप x से i कैप से 2i कैप से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2 आ जाएगा, x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, 3j कैप से कंपेयर करते हैं yj कैप से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 3 आ जाएगा। यही आपका आ गया आंसर, यही आपका आ गया आंसर। बहुत ही सिंपल दिया गया क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2 में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है वो पहले रीडिंग दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है, ये कर रहा है फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। जो यहाँ पर कर रहा है फाइंड करने के लिए स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए कर रहा है ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट। ठीक है, ठीक है भाई मेरे, यहाँ पर इनिशियल पॉइंट दे दिया गया है 2 1 दे दिया गया है एंड टर्मिनल पॉइंट दे दिया गया है -5 और 7 दे दिया गया है। समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर देखिए समझाते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, पहले यहाँ पर एक दे दिया गया है इनिशियल पॉइंट दे दिया गया है और एक टर्मिनल पॉइंट दे दिया गया है। ठीक है, इनिशियल का दिया गया है यहाँ पर 2 1 का दिया गया है, 2 1 का दिया गया है। और टर्मिनल का दिया गया है यहाँ पर, टर्मिनल को हम यहाँ से 20 लिख देते हैं। यहाँ पर कर दिया गया है -5 और 7 कर दिया गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। इनिशियल पॉइंट हमें ए दे दिया गया है और टर्मिनल पॉइंट हमें ए दे दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है कि आप यहाँ से स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट को फाइंड कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम पोजीशन वेक्टर में ले देते हैं तो यहाँ पर OA से लिख देते हैं। ये हम बताएंगे आगे चलकर पोजीशन वेक्टर क्या चीज होता है। ठीक है, फिलहाल ये जान लीजिए, जिस तरह से हम OA लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर पोजीशन वेक्टर को लिख रहे हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2i कैप प्लस 1j कैप या j कैप। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर 1 लिखते हैं 1 जे कैप, या नहीं भी लिखते हैं 1, तो इसका कोफिशिएंट 1 मानकर ही चला जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिर्फ जे कैप लिख देते हैं, जे कैप। ठीक है, इसी का अगर लेते हैं पोजिशन वेक्टर ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ओ बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा -5 आई कैप। ठीक है, आगे हो जाएगा प्लस प्लस 7 जे कैप। ठीक है, +7 जे कैप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे हम यहाँ क्या करते हैं, तो आगे तो पता ही होगा कि आगे हम किस तरीके से क्या करते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है स्केलर कौन सा होगा, वेक्टर कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए फाइंड कर देते हैं। स्केलर और वेक्टर निकालने के लिए आगे क्या करते हैं, आगे हम करते हैं हम यहाँ से ए बी निकालते हैं। तो ए बी कैसे निकालते हैं, ए बी निकालते हैं यहाँ से ए बी, तो यहाँ से क्या करते हैं ओ बी माइनस ओ ए करते हैं ना, है यहाँ से ओ बी माइनस ओ ए, क्या ओ बी माइनस ओ ए किए। देखिए ऐसे बेहतरीन ढंग से हम जब स्टार्ट कर रहे थे, वेक्टर जब स्टार्ट किए थे, तो वहाँ पर वेक्टर के इंट्रोड्यूस में इसी तरीका के क्वेश्चन के लिए जो हमें सिंपल दिया गया क्वेश्चन, वहाँ पर हर टाइप के एग्जाम्पल लेकर हमें बताए हैं, ताकि एक्सरसाइज 10.1 10.2 को बेहतरीन ढंग से कंप्लीट किया जा सके। तो यहाँ पर देखिए आगे वेक्टर ए बी, जब यहाँ पर ओ बी माइनस ओ ए करेंगे, कहने का मतलब यहाँ पर -5 आई कैप -2 आई कैप करेंगे, तो यहाँ पर -5 आई कैप, अब माइनस होगा 2 आई कैप, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस हो जाएगा 7 आई कैप। ठीक है, ये तो आप जानते ही हो कि माइनस करने के लिए किस कैसे माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर साफ साफ लिख भी दिए गए हैं, तो ओ बी माइनस ओ ए, अगर इसमें माइनस कीजिएगा ओ ए को, तो यहीं पे आ जाएगा -7 आई कैप ही आएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, आगे हमें क्या है यहाँ पर, अगर यहाँ पर +7 जे कैप माइनस करेंगे जे कैप, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा 6 जे कैप आ जाएगा, क्या प्लस यहाँ पर 6 जे कैप आ जाएगा। और यहाँ से क्या कर रहा है, आप यहाँ से जब यहाँ वेक्टर निकाल लिए हैं ए बी के फॉर्म में, तो आप यहाँ से स्केलर कंपोनेंट वेक्टर कंपोनेंट को निकालिए। तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर हमें यहाँ से स्केलर निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर वेक्टर निकालेंगे, अगर यहाँ से वेक्टर निकालेंगे, वेक्टर के साथ किसमें, वेक्टर के साथ हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन चाहिए। इसमें हम डायरेक्शन क्यों नहीं लगाएं, कैप क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि स्केलर निकालते समय सिर्फ यहाँ पर मैग्नीट्यूड को ही बातें किया जाता है, लेकिन वेक्टर में क्या हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें यहाँ पर डायरेक्शन भी दिखाने पड़ता है। तो जो यहाँ पर आएगा हमें -7 आई कैप 6 जे कैप, यही हमारे हो गया आंसर, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा था कि आप यहाँ से वेक्टर कंपोनेंट और स्केलर कंपोनेंट को फाइंड कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर देते हैं रीडिंग, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर। बताइए, इससे भी आसान मिलेगा आपको। तो जो दिया गया वेक्टर, उससे क्या करना है, आप इसे वेक्टर को सम निकालिए, क्या सम निकालिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर वेक्टर ए दे दिया गया है, देखिए यहाँ पर वेक्टर ए आपका दे दिया गया है, वेक्टर दिया गया है आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, अब वेक्टर बी दे दिया गया, यहाँ पर वेक्टर बी दे दिया गया है -2 आई कैप प्लस
4j कैप प्लस 5k कैप। वेक्टर सी दे दिया गया है आई कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप। और इसको क्या कर रहा है, आप यहाँ से जो दिया गया वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी दिया गया है, आप यहाँ से वेक्टर को सम निकालिए। तो इससे भी आसान क्वेश्चन कहाँ मिलेगा मेरे भाई। तो यहाँ पर लिख देते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, सम निकालने का कह रहा है। तो यहाँ सभी को ऐड कर देंगे। यहाँ पर जब ए हम आई कैप माइनस 2i कैप माइनस प्लस आई कैप को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ए वाला दोनों मिलकर ए वाला कट जाएगा। ठीक है, आगे हमें क्या दिया गया, यहाँ पर दिया गया माइनस 6j कैप माइनस 6j कैप माइनस 2j कैप। तो वहाँ हो गया माइनस हो गया 8j कैप, माइनस 8j कैप में से प्लस करेंगे 4j कैप, तो यहाँ बचेगा माइनस 4j कैप। ठीक है, इसी तरह क्या करेंगे, यहाँ दिया गया है k कैप 5k कैप माइनस 7k कैप प्लस 6k कैप में से माइनस करेंगे 7k कैप, तो यहाँ हो जाएगा माइनस हो जाएगा k कैप माइनस k कैप। यही हमारा आंसर हो गया। सम करने के लिए कह रहा था तो हमने यहाँ पर वेक्टर ए, वेक्टर बी, सी को यहाँ पर सम कर दिया। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है वो पहले हम देते हैं, रीडिंग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर कर रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर। देखिए यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जब स्टार्ट कर रहे थे वेक्टर का इंट्रोड्यूस करवा रहे थे तो हम वहाँ पर बताए थे यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है। ठीक है, वहाँ तक बता दिया गया है वहाँ पर वेक्टर में जो इंट्रोड्यूस में कि आप एक्सरसाइज 10.1 10.2 कंप्लीट कर सकते हैं। तो कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दे दिया गया है आई कैप, जे कैप, 2 कैप, और कह रहा है कि आप यहाँ से यूनिट वेक्टर का फाइंड कीजिए। तो यहाँ पर देखिए लिख देते हैं ये दिया है, कितना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, 2k कैप दे दिया गया है, वेक्टर ए दे दिया गया है। और यहाँ से कह रहे कि आप यहाँ से यूनिट वेक्टर निकालिए। क्या यूनिट वेक्टर निकालिए, तो यूनिट वेक्टर का हम जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइड बाय वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला हमने देखा था इंट्रोड्यूस में। ये फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, ये फॉर्मूला होता है वेक्टर ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। जो इसका यूनिट वेक्टर होता है इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। क्या, इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में आता भी है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें यहाँ पर वेक्टर की है जरूरत, वो तो हमें दिया गया वेक्टर। आगे हम यहाँ दिखाई दे रहा है वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम यहाँ से वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद फॉर्मूला में पुट कर देंगे। वेक्टर ए के निकालते हैं मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट अंडर आई का पे कोएफिशिएंट ले लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 लेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस जे का पे कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 लेंगे, 1 के स्क्वायर प्लस के का कोएफिशिएंट यहाँ 2 दिया गया है, 2 के स्क्वायर। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 5 6 कहने का मतलब यहाँ पर आ गया रूट अंडर 6 आ गया। अब हमें यहाँ पर वेक्टर ए दिया गया है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया है, तो अब हम यहाँ से यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला जो जानते हैं हम उसमें रख देते हैं। वेक्टर यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए कितना हम लोग का है आई कैप, जे कैप, के कैप है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आई कैप
जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइड बाय कितना है, ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वो भी हम लोग निकाल चुके हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, √6। जब यहाँ से ए आ गया तो हमें यहाँ से क्या करते हैं, सभी को यहाँ से अलग अलग कर लेते हैं। आई कैप डिवाइड बाय √6 प्लस है प्लस देंगे, जे कैप डिवाइड बाय √6 प्लस है प्लस देंगे, 2 के कैप डिवाइड बाय √6। यही हमारा हो गया आंसर। ये हमारा हो गया आंसर। वेक्टर ए का निकालिए मैग्नीट्यूड, और फिर वेक्टर हमें ए दिया है गया था क्वेश्चन में, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगाकर और हम यहाँ पर आंसर ला दिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन में, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, ये कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर। हमें यहाँ पर भी यूनिट वेक्टर ही फाइंड करना है। इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर पी क्यू where P and Q are the point 1, 2, 3 and 4, 5, 6 respectively। जो हमें यहाँ पर दे दिया गया है, एक पॉइंट P दिया गया है, एक पॉइंट Q दिया गया है, और यहाँ से कह रहा है कि आप यहाँ से यूनिट वेक्टर निकालिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो दिया गया है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट दे दिया गया है, इस पॉइंट को कह दिया गया है P कह दिया गया है, ठीक है। जो P पॉइंट दे दिया गया है, A पॉइंट दिया गया है 1, 2, 3 दे दिया गया है, ठीक है। और जो यहाँ पर Q पॉइंट दे दिया गया है, और Q पॉइंट कर दिया गया है यहाँ पर, Q पॉइंट यहाँ पर किया, Q पॉइंट 4, 5, 6 दिया गया है। A पॉइंट Q दिया गया है 4, 5, 6 दे दिया गया है, और यहाँ से कार्य कि आप यहाँ से यूनिट वेक्टर को फाइंड कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहले हमें क्या करते हैं, पहले हमें पोजीशन वेक्टर को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ पर ओपी को क्या हम लोग जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर बनाए थे, जो हमें एक टर्मिनल पॉइंट दे दिया गया था, एक इनिशियल पॉइंट दे दिया गया था, सेम टू सेम उसी तरह दे दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ टर्मिनल और इनिशियल का बात ना करके यहाँ पर पॉइंट को बात कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ से ओपी निकालेंगे तो यहाँ पर 1, 2, 3 को यहाँ पर पहले हम लगाएंगे, वेक्टर में लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। फिर यहाँ से क्या कर रहे हैं, तो फिर यहाँ से ओ क्यू निकालेंगे, ओ क्यू 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। ऐसा ही कर रहे थे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर जिस तरीका से हम लोग बनाए थे, जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाए थे, करने गया, हाँ क्वेश्चन नंबर जिस तरह क्वेश्चन नंबर 5 बनाए थे, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या था क्वेश्चन नंबर में, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में था यहाँ पर वेक्टर निकालने के लिए और स्केलर निकालने के लिए, पर यहाँ पर वेक्टर स्केलर ना निकाल कर यहाँ पर कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। क्या, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ से फिर यहाँ से हम लोग निकाल रहे थे, यहाँ से अगर यहाँ से पी क्यू निकालेंगे, वहाँ पर हमने ए बी निकाला था, लेकिन हम यहाँ पर पी क्यू निकाल रहे हैं। तो क्या कर रहे थे यहाँ पर, यहाँ से ओ क्यू माइनस ओ पी करेंगे, ऐसा ही तो कर रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर अभी तक क्वेश्चन नंबर 5 का ही फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 8 ऐसा ही दिया गया है, लेकिन वहाँ पर स्केलर दे दिया गया है 5 में वेक्टर निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पी क्यू, जब यहाँ पी क्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ क्यू माइनस ओ पी, इसमें से माइनस करेंगे, इसमें करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 आई कैप में से माइनस आई कैप करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 आई कैप। 5 जे कैप में से माइनस करेंगे 2 जे कैप करेंगे, बच जाएगा यहाँ पर प्लस 3 जे कैप। प्लस 6 के कैप में से माइनस करेंगे 3 के कैप करेंगे तो यहाँ बचेगा प्लस 3 के कैप।
ठीक है, ये बात समझ में आया होगा। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर लेट मानते हैं, लेट पी क्यू, पी क्यू इक्वल टू यहाँ पर वेक्टर ए कर दिए। ठीक है, पी क्यू वेक्टर पी क्यू इक्वल टू ए कर दिए, 3i प्लस 3j प्लस 3k। देखिए यहाँ पर समझिएगा बात को, यहाँ पर हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया गया है। हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर पी क्यू ना लिख के यहाँ पर वेक्टर ए लिख दिए। क्या, पी क्यू ना लिखकर बराबर में वेक्टर ए लेके चल दिए। ठीक है, अगर आपका मानना है कि यहाँ पर ए ना लिखकर हम पी क्यू लेके चले तो आप वो भी लेके चल सकते हैं, वो भी सही होगा। ठीक है, और यहाँ से क्या कह रहा है कि आप यहाँ से यूनिट वेक्टर निकालिए। क्या, यूनिट वेक्टर निकालिए। तो हम जानते हैं यूनिट वेक्टर का क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइड बाय वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला याद कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, तो हमें यहाँ पर वेक्टर ए दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड नहीं दिया गया है। तो हम इसके हेल्प से मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग लाते हैं आई कैप कर ले लेंगे हम कोफिशिएंट 3k² जे का कोफिशिएंट 3k² प्लस के का कोफिशिएंट 3k² रूट अंडर 3 3 9 3 3 9 9 27। 27 को क्या हम लोग रूट थ्री लिख सकते हैं, 3√3 लिख सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 27। 27 को जब इसको तोड़ेंगे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जरूरत था हमें वेक्टर ए का, तो वेक्टर हमें ए है, और जरूरत हमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी हमें निकल गया है। अब यहाँ पर रख देते हैं वेक्टर ए 3i प्लस 3j प्लस 3k डिवाइड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकल चुका है, ये दिया गया है 3√3। अब यहाँ से सभी को यहाँ से अलग अलग कर लेते हैं, सभी को यहाँ से अलग अलग करते हैं। तब इसके साथ अलग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा i√3 प्लस, जब इसी को करेंगे अलग इसके साथ, यहाँ हो जाएगा j√3, इसी को करेंगे अलग यहाँ से, यहाँ हो जाएगा k√3। यही हमारे हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ये कोई ज़्यादा कोई टफ नहीं है, फर्स्ट बार लग रहा है कि थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है, लेकिन ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इससे आगे और लॉन्ग लोग मिलने वाला है, अभी से घबराना नहीं है, आगे और मिलने वाला है। ठीक है, तो आगे देखिए, यहाँ पर आगे हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है वो थोड़ा सा देते हैं, रीडिंग देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फॉर गिवन वेक्टर। ठीक है, वेक्टर ए दे दिया गया है एंड वेक्टर बी दे दिया गया है, फाइंड द यूनिट वेक्टर। जो क्वेश्चन नंबर 8 बनाए, क्वेश्चन नंबर 9 सेम टू सेम वैसा ही है। ये भी कह रहा है कि आप यहाँ से यूनिट वेक्टर को निकालिए। तो ये तो हम जान चुके हैं कि यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। ठीक है, नीचे कुछ और दे दिया गया है, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बनाते हैं इसका कितना था क्वेश्चन नंबर 9 में चल रहे थे ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है वो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि वेक्टर ए दे दिया गया है, वेक्टर ए दे दिया गया है, वेक्टर ए दिया गया है, वेक्टर बी दिया गया है। वो कह रहा है कि आप यहाँ से यूनिट वेक्टर को फाइंड कीजिए, वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी। तो हम यहाँ पर ए प्लस बी को सम करके और फिर यहाँ से यूनिट वेक्टर को निकालना है। तो यहाँ पर देखिए
वेक्टर ए आपका दे दिया गया है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। वेक्टर बी दे दिया गया है आपका, ये दिया गया है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप हम यहाँ से क्या करते हैं, कुछ मानते हैं यहाँ पर, लेट वेक्टर ए इजकल टू ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को यहाँ पर इजकल टू कर दिया, वेक्टर ए में कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पर आप मान है तो आप कर सकते हैं, ना मान तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ सुविधा के लिए कर देते हैं, ए प्लस बी ना लिख के हम वेक्टर ए में ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ से जब ऐड करेंगे यहाँ पर 2i कैप माइनस जे कैप है, तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ आई कैप बच जाएगा, ये प्लस जे कैप माइनस जे कैप तो कट जाएगा, और आगे यहाँ बच जाएगा यहाँ पर 2k कैप माइनस के कैप प्लस के कैप बच जाएगा, ठीक है। हम निकालना है, यहाँ से निकालना है हमें यूनिट वेक्टर, तो यहाँ से निकालना है हमें यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर ए डिवाइड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। तो हमें यहाँ पर वेक्टर ए दिया गया है, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से ये दोनों कोफिशिएंट 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर ए इजकल टू वेक्टर ए कितना दिया गया है, आई कैप प्लस के कैप डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कितना है √2। तब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से सभी को अलग अलग करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आई कैप डिवाइड बाय √2 प्लस के कैप डिवाइड बाय √2, ये हो गया हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है वो हम पहले एक बार देते हैं, रीडिंग देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है, 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 कैप विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, ठीक है। यहाँ पर हमें दिया गया है 8 यूनिट का मैग्नीट्यूड को निकालिए, क्या 8 यूनिट का मैग्नीट्यूड को निकालिए। हमें जो यहाँ पर काम करना है यूनिट वेक्टर, वहाँ तक हमें काम करना है, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड हमें 8 यूनिट दे दिया गया है, तो हम यहाँ पर 8 को वहाँ पर मल्टीप्लाई करके आंसर वहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम फाइंड निकालते हैं, फाइंड करते हैं। जो हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर निकाल रहे थे वो हम प्रक्रिया सेम टू सेम करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दिया गया है वेक्टर ए दिया गया है 5i कैप माइनस जे कैप, ठीक है, विच हैज मैग्नीट्यूड दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक तो हम यूनिट वेक्टर तक निकालेंगे, उसके बाद हम लोग जो हमें मैग्नीट्यूड 8 दिया गया है हम वहाँ पर आगे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें वहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो हमें यहाँ पर दिया गया है वेक्टर ए दे दिया गया है, जो यहाँ पर दे दिया गया है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। तो हम यहाँ पहले हम यहाँ निकालते हैं यूनिट वेक्टर ए कैप, तो ए कैप निकालने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, ए कैप निकालने के लिए हम यहाँ से पहले हम वेक्टर ए डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड, हमें वेक्टर ए दिया गया है लेकिन हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। जब यहाँ से निकालते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा 5 के स्क्वायर होगा 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 हो जाएगा प्लस वो जे कैप के कोफिशिएंट 1 दिया गया है, तो यहाँ पर 1 के स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, प्लस इसका कोफिशिएंट 2 दिया गया है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक स्टेप ना लेकर यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए। इतने तो आप समझ ही गए होंगे, यूनिट निकालने के लिए 3-4 गो कर चुके हैं और इंट्रोड्यूस में भी वहाँ पर बेहतरीन ढंग से समझा चुके हैं वेक्टर का फर्स्ट लेक्चर में।
कि कैसे निकलता है, यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर एक कैप निकालना है। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड हमें निकल गया है। जब इसको ऐड करेंगे 25 4 29 और 1 30 हो जाएगा। 25 4 29 और 1 30 हो जाएगा। रूट अंडर 30 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर वेक्टर ए दिया गया है 5 i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। हमें आया यहाँ पर 30 आया, रूट अंडर 30 आया। जब यहाँ सभी को अलग अलग करेंगे वेक्टर ए, जब यहाँ सभी को अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 5i कैप डिवाइड बाय रूट 30। 5i कैप डिवाइड बाय रूट 30 माइनस जे कैप डिवाइड बाय रूट 30 प्लस 2 के कैप डिवाइड बाय रूट 30। यहाँ तक हमने बेहतरीन ढंग से निकाल चुके हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमें 2-3 देख चुके हैं। अब यहाँ से क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर यहाँ तक हम निकाल चुके हैं यूनिट वेक्टर। यहाँ तक हमने क्वेश्चन 2-3 ऐसा बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। मैग्नीट्यूड यहाँ पर लिया गया है 8 यूनिट। मैग्नीट्यूड यहाँ पर लिया गया है 8 यूनिट लिया गया है। इसी को यहाँ पर क्या कर रहा है 8 यूनिट मैग्नीट्यूड लिया गया है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर 8 से इंटू कर देते हैं और यहाँ पर भी 8 से इंटू कर देते हैं। जो यहाँ पर क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड यहाँ पर 8 से इंटू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 तो यहाँ आ जाएगा 8 5 40 i कैप डिवाइड बाय रूट 30 माइनस 8 जे कैप डिवाइड बाय रूट 30 प्लस 16 के कैप डिवाइड बाय रूट 30। ठीक है, तो हमें यही जो हमें था लाना था आंसर यहाँ पर 8 a कैप। तो ये जो हमें 8 a कैप आया, यहाँ पर मैग्नीट्यूड में भी 8 से हमने इंटू कर दिया। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर हमें 8 यूनिट निकालना था, तो हमने यहाँ पर भी 8 यूनिट में दिखा दिया। तो हमें यहाँ पर 8 मैग्नीट्यूड के यूनिट में लाना था, तो हमने यहाँ पर 8 यूनिट में दिखा दिया। ठीक है, जो फाइनल आंसर हमें यही आ गया। यहाँ तक जो हमने बनाया था, यहाँ पर जो इस तरीके पर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जो 3 क्वेश्चन बना चुके हैं पीछे, अभी भी जस्ट बना चुके हैं 6 7 8 ऐसा ही बना चुके हैं। लेकिन जो हमें 10 में दिया गया था, 10 में हमें 8 यूनिट निकालने के निकाला था, 8 यूनिट मैग्नीट्यूड निकालने के निकाला था। तो हमने यहाँ पर 8 से इंटू कर दिया और 8 से ये साइड भी इंटू कर दिया। तो हमने यहाँ पर 8 मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हमें आ गया, हमें आंसर यही आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन हमें बोर्ड में हमेशा पूछता है 2 नंबर में, तो आप ये दिमाग में रखिएगा। तो आज बार रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक देख चुके थे। जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 19 तक दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 तक दिया गया है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 19 तक दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 तक से करेंगे स्टार्टिंग। क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे स्टार्टिंग। क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे स्टार्टिंग। ठीक है, 11 से करेंगे स्टार्टिंग और क्वेश्चन नंबर 19 पर समाप्त कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज बार थोड़ा सा लॉन्ग हो गया वीडियो, समय ज़्यादा हो गया, तो आज बार इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में 11 से स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे 19 पर एंड करेंगे। तो आज बार इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।